हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादातर कैंडिडेट का जो डाउट था टाइपिंग के इशू को लेकर वो मैंने सॉल्व कर दिया है ना। और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अभी अभी आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे कट ऑफ के बारे में। हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है कैटेगरी वाइज। लास्ट वीक हमारी आंसर की आ गई थी, तो उसमें मैंने ज़्यादातर कैंडिडेट्स का जो है डाटा वो कलेक्ट कर लिया था। हम बात करते हैं अब अपने स्टेनो वाली कट ऑफ की, है ना। मेरे पास जो डाटा है भाइयों वो लगभग 2800 2900 कैंडिडेट्स का आ चुका है। क्योंकि ये प्रिसाइजली डाटा है तो हम कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेटली बना सकते हैं। देखिए हमारी जो नंबर ऑफ सीट है वो सिर्फ 69 है। बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, एसएससी की तरह की 400 500 सीट हो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन रहने वाला है। यूआर कैटेगरी में हमारे पास जो है 853 बंदों का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ 161 जा रही है भाइयों। ये मैं एग्जैक्टली बताऊंगा। दूसरी चीज़, ओबीसी कैटेगरी, इसमें हमारे पास 706 बंदों का डाटा है, ठीक है। और 159 इसकी कट ऑफ जा रही है। ये पॉइंट में कुछ आ रहा है लेकिन जो क्लोज है मैंने वही लिखा है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 456 कैंडिडेट है और उसका डाटा जा रहा है 157। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, एसटी कैटेगरी के जो बंदे हैं वो हैं 317। और हमारा जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ बनती है 154.8। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे पास 491 बंदों का डाटा है, तो हमारा जो उनकी कट ऑफ बन रही है वो 160 बन रही है। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा है वो लगभग 2826 है। उसमें हमारे कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी हैं, 3 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का हाईएस्ट स्कोर अभी तक जो मेरे नोटिस में आया वो 229 है, जो मैं खुद हैरान हूँ। इतने ज़्यादा हो रहा है तो नहीं चाहिए। और पेपर वन तो सबको मालूम है क्वालिफाइंग है, उसमें तो 99% क्वालिफाई होने वाले हैं। अगर आपने कोई ब्लंडर नहीं किया है तो मुश्किल है। क्या हमारी एग्जैक्ट कट ऑफ यही जाने वाली है? राइट, जो ये मैंने बताई है क्या यही जाएगी? देखिए हमारी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गलत है। ये सबने नोटिस किया था, उसको चैलेंज भी कर दिया गया। एक एक क्वेश्चन तो लगभग गलत था। अब वो डिपेंड करता है कि जो हमारे सीएसआई वाले हैं उन क्वेश्चन का सभी को नंबर देंगे। और फिर नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि हमारी कई शिफ्ट में एग्जाम था, तो 2 से 3 नंबर का जो इफेक्ट इनकी फैक्टर्स की वजह से, एक तो क्वेश्चन गलत था और नॉर्मलाइजेशन, 2 से 3 नंबर का जो डिफरेंस है वो आएगा। उसी के पे हमारी कट ऑफ डिपेंड करेगी। +- 3, +- 3, ये स्टेनो से पहले की कट ऑफ है। और जो बंदे बात करते हैं कि स्टेनो से पहले और स्टेनो के बाद की कट ऑफ में कितना डिफरेंस होगा, वो हमारी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो स्टेनो वाले पेपर में अपीयर कितने होंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने किया क्या है कि उन्होंने स्टेनो का टेस्ट सिर्फ दे दिया है, मतलब सीबीटी दे दिया है, उनको स्टेनो आती ही नहीं है। 50% बंदे ऐसे हैं। और बाकी के 50% में से 10 बंदे ऐसे होंगे, 10 से 20% जिनकी टाइपिंग स्पीड 80 होगी ही नहीं। तीसरे बंदे ऐसे हैं जो वहां पे जाएंगे ही नहीं 10% स्टेनो का पेपर देने, क्योंकि वो और कहीं सेलेक्ट है, बस दे दिया था एग्जाम, तो वो कंपटीशन 30% है। वहां से हमारे 10% सेलेक्ट होंगे तो उनके ऊपर कट ऑफ जाएगी। इसीलिए एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप मान के चलिए लगभग 5 से 7 नंबर हमारी जो कट ऑफ है वहां से इंक्रीज होगी। ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।